आखिर क्या कारण था कि महाराणा प्रताप बाकी राजपूत राजाओं से अलग थे? जानिए उनके संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। इतिहास के कुछ नियम होते हैं। इतिहासकारों को इन नियमों को ध्यान में रखते हुए इतिहास लिखना चाहिए, इतिहास के बारे में बोलना चाहिए और इतिहास की व्याख्या करनी चाहिए। इतिहासकार की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह इन 3 नियमों को ध्यान में रखे। ये 3 नियम हैं समय, स्थान और संदर्भ, यानी कोई चीज़ कब हो रही है, कहाँ हो रही है और इसका संदर्भ क्या है। इसके बाद यह देखना चाहिए कि अतीत में किस तरह के लोग थे। इसके बाद किसी घटना को एक व्यापक संदर्भ में एक लंबी अवधि में देखा जाए। अगर आप इस आधार पर इतिहास की जांच करेंगे तो पाएंगे कि महाराणा प्रताप एक स्थानीय शासक थे, जैसे उनके समकालीन राजा मान सिंह या बीकानेर के राजा राय सिंह या जोधपुर के मोटा राजा। इसी तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। दोस्तों उस काल में सभी राजाओं ने मुगल शासकों का विरोध किया और कई ने सोच समझकर अकबर से संधि कर ली। और यह एक तथ्य है कि अकबर से हाथ मिलाने के बाद राजस्थान समृद्ध हुआ, क्योंकि अकबर ने सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। अकबर के लिए राजस्थान में अपना शासन मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने सत्ता और धन को साझा किया। दोस्तों अकबर की सेना में स्थानीय लोग भी शामिल थे। उसने अपनी सेना में एक अलग कोटा तय किया था जिसमें राजपूत भी शामिल थे। अगर आप इतिहास की पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि महाराणा प्रताप स्थानीय शासक थे, ठीक वैसे ही जैसे उनके समकालीन राजा मान सिंह या बीकानेर के राजा राय सिंह या जोधपुर के मोटा राजा थे। दोस्तों महाराणा प्रताप ने अकबर से ही नहीं बल्कि राजपूतों से भी युद्ध किया। महाराणा प्रताप इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसका विरोध करते रहे। दरअसल कोई भी राजा किसी बड़े राजा का आदेश मानकर अपनी सत्ता नहीं खोना चाहेगा। प्रताप विरोध करने में सफल रहे और उन्होंने जंगल में रहना भी शुरू कर दिया। लेकिन तब राणा प्रताप अकबर की मुगल सेना से ही नहीं बल्कि राजपूत सेनाओं से भी लड़ रहे थे, क्योंकि वे अकबर के वफादार हो चुके थे। महाराणा प्रताप ने अकबर का उसी तरह विरोध किया जैसे कई अन्य स्थानीय शासकों ने किया। इनमें बिहार, सिंध, कश्मीर और दक्षिण के कुछ स्थानीय शासक शामिल थे। दोस्तों महाराणा प्रताप का विरोध इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र जहां वे रहते थे एक पहाड़ी इलाका था जो उनके लिए मददगार साबित हुआ। शुरुआत में मुगलों को वहां काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दिक्कत यह है कि महाराणा प्रताप को हमेशा एक अलग तरह का नायक बनाने की कोशिश की गई। जैसा कि हम लोग बचपन में राणा प्रताप की एक तस्वीर बनाते थे जिसे कई सालों तक संभाल कर हम लोग रखते थे। दरअसल अलग अलग समय पर राणा प्रताप की छवि अलग अलग तरह से गढ़ी गई। महाराणा प्रताप का विरोध इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र जहां वे रहते थे पहाड़ी इलाका था जो उनके लिए मददगार साबित हुआ। दोस्तों भी जाइए मत क्योंकि वीडियो भी बाकी है और आपको राणा प्रताप के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों ब्रिटिश काल में महाराणा प्रताप की छवि बहुत ही निराली। ब्रिटिश काल में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसे शासकों के बारे में बताना जरूरी हो गया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया था। लेकिन महाराणा प्रताप के समय में भारत या राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी। तब थी रियासतें।
उस समय के शासक अपने क्षेत्र या रियासत की रक्षा के लिए विरोध करते थे। राणा प्रताप के विरोध को राष्ट्रवाद का रूप देने की कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप के विरोध को सांप्रदायिक रंग देना गलत है। ना तो राणा प्रताप अकबर के लिए हिंदू थे, ना ही अकबर राणा प्रताप के लिए मुसलमान थे। जैसे अकबर की सेना में राजपूत थे, वैसे ही महाराणा प्रताप के सेना में भी मुसलमान सैनिक थे। अगर हम लंबे कालखंड पर नज़र डालें तो उस समय ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। ना तो राणा प्रताप अकबर के लिए हिंदू थे, ना ही अकबर राणा प्रताप के लिए मुसलमान। जैसे अकबर की सेना में राजपूत थे, वैसे ही महाराणा प्रताप की सेना में भी मुसलमान सैनिक। अगर महाराणा प्रताप के जीवन को सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा तो इससे देश का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि अगर सबका विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। अक्सर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि महाराणा प्रताप मुस्लिम विरोधी थे, जबकि उस समय ऐसी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अगर एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि वे मुस्लिम विरोधी थे, तो राजस्थान के आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के शासकों के बारे में क्या समझा जाए, जिन्होंने मुगलों से संधि की थी। इस आधार पर तो यही कहना पड़ेगा कि वे देशभक्त नहीं थे और देशद्रोही थे। दोस्तों, अगर व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो यह सही है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों का विरोध किया था, लेकिन स्वार्थ के लिए इसे बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ठीक नहीं है। अगर महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति की जाती है तो इसका असर समाज, देश की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि विदेश नीति पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।